ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हम लोगों ने बचपन में एक कविता सुनी थी, रेल चली भाई रेल चली, 100 डिब्बे छोड़ चली, एक डिब्बा आरम पार, ऐसे करके एक कविता थी। आजकल रेल के चलने पर खूब खबरें बन रही हैं और खबरें बन रही इस बात पर कि मजदूरों से उन ट्रेनों में बैठने के लिए पैसा वसूला जा रहा है। इससे जुड़े कई मैसेज सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। हमारे पास आए हैं पड़ताल के लिए कि लॉकडाउन में श्रमिकों के लिए चलाई जा रही ट्रेनों में किराया वसूलने का सत्य क्या है, दावा क्या हो रहा है। ये देखिए, जैसे एक फेसबुक यूजर है अंकित मिश्रा लड्डू पंडित, बड़ा प्यारा नाम है लड्डू पंडित। उन्होंने लिखा कि रेल टिकट के पैसे लेने वाले राज्य एक महाराष्ट्र, दूसरा केरल, तीसरा राजस्थान, बाकी हर जगह टिकट फ्री है। मजे की बात, तीनों जगह है कांग्रेस की सरकार। अच्छा, बस इनका नाम ही क्यूट है क्योंकि ये झूठ फैला रहे हैं। 4 मई को टाइम्स नाउ ने सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर चलाई कि 3 राज्य मजदूरों से टिकट का पैसा ले रहा है। ये देखिए, टाइम्स नाउ ब्रेकिंग, ये ट्वीट भी है। ओनली केरला, राजस्थान एंड महाराष्ट्र मेड द माइग्रेंट्स पे फॉर द रेलवे टिकट्स। कांग्रेस पार्टी ने क्या इल्जाम लगाया? उन्होंने उल्टा इल्जाम लगाया। उन्होंने कह दिया कि केंद्र सरकार श्रमिकों से टिकट का पैसा वसूल रही है। फिर संबित पात्रा, जिन्होंने एक टीवी डिबेट में हमको एवरेस्ट टॉप भी बताया, उन्होंने लिखा, राहुल गांधी जी, आई हैव अटैच्ड गाइडलाइंस ऑफ एमएचए विच क्लियरली स्टेट्स दैट नो टिकट्स टू बी सोल्ड एट एनी स्टेशन. Railways has subsidized 85% and state government to pay 15%. The state government can pay for the tickets. Madhya Pradesh BJP government is paying. Ask Congress state governments to follow suit. ये देखिए, इन्होंने लिखा no tickets being sold at any station. और नीचे राहुल गांधी का ट्वीट है कि एक तरफ रेलवे टिकट का भाड़ा वसूल रही, दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ का चंदा दे रहा है। तो इनकी आपस में पॉलिटिक्स चल रही बीजेपी कांग्रेस की। अब देखिए, हमने पड़ताल शुरू की है। पहला दावा, किसी भी स्टेशन पर रेलवे टिकट की बिक्री नहीं की जाएगी। रेलवे ने टिकटों पर 85% की सब्सिडी दी, बाकी का 15% राज्य सरकारों को देना है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस रिलीज की कॉपी लगाई। ये प्रेस रिलीज हमें प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पर मिली। अब उसका 5वां पॉइंट देखिए, उस पर लिखा है किसी भी स्टेशन पर टिकट की बिक्री नहीं की जाएगी, लेकिन और भी चीजें लिखी हैं उसमें। रेलवे सिर्फ राज्य सरकारों द्वारा पास किए गए पैसेंजर्स को यात्रा की अनुमति देगी। विशेष ट्रेनें राज्य सरकारों के आग्रह पर चलाई जा रही हैं। ये ट्रेनें अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों आदि के लिए है। फिर हमने इंडियन रेलवे की वेबसाइट को खंगाला तो 2 मई का एक सर्कुलर मिला। इसका सब्जेक्ट क्या है? मूवमेंट ऑफ स्ट्रैंडेड पर्संस बाय श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स। इस सर्कुलर में श्रमिक स्पेशल ट्रेन के परिवहन से जुड़ी गाइडलाइंस है कि राज्यों के नोडल अधिकारी होंगे जो मिलकर फंसे लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। ट्रेनों की सुरक्षा, स्क्रीनिंग वगैरह का जिक्र है। इसी का 11वां पॉइंट है सेल्स ऑफ टिकट। क्या है पॉइंट? जिस राज्य से गाड़ी चलेगी वो राज्य यात्रियों की कुल संख्या की जानकारी देगा। ये संख्या श्रमिक स्पेशल ट्रेन की क्षमता के मुताबिक लगभग 1200 तक हो सकती है। दूसरा पॉइंट, रेलवे इसी नंबर के आधार पर गंतव्य तक का टिकट प्रिंट करके स्थानीय अधिकारियों को सौंप देगा। और तीसरा पॉइंट, राज्य सरकार यात्रा के लिए पास किए गए यात्रियों से टिकट का भाड़ा वसूल कर रेलवे को वापस देगी। आई रिपीट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, 2 मई का सर्कुलर, उसका तीसरा पॉइंट, राज्य सरकार यात्रा के लिए पास किए गए यात्रियों से टिकट का भाड़ा वसूल कर रेलवे को देगी। मतलब रेलवे को भाड़ा चाहिए है, रेलवे को भाड़ा राज्य सरकार देगा, राज्य सरकार ये भाड़ा यात्रियों से वसूलेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर है 2 मई का, जो ये निर्देश दे रहा है। तो संबित पात्रा जी ने जो बताया वो जानकारी आपको बता दी, जो नरेंद्र मोदी सरकार हमें जानकारी बता रही है वो भी बता दी आपको। तीसरा पॉइंट, राज्य सरकार यात्रा के लिए पास किए गए यात्रियों से टिकट का भाड़ा वसूल करके रेलवे को पास देगी। पूरा सर्कुलर यहाँ पर है, ललन टॉप की वेबसाइट पर जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। इस पूरे सर्कुलर में केंद्र सरकार द्वारा 85% सब्सिडी का जिक्र नहीं, जैसा कि दावा किया जा रहा है। लेकिन जब इस मसले पर चर्चा तेज हुई कि केंद्र सरकार 85% अनुदान दे रही है, तब स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल, उन्होंने 4 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि परिवहन का 85% रेलवे उठाएगी, बाकी का 15% राज्य सरकार उठाएगी। ये तर्क आप वीडियो में सुन सकते हैं। इंफेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट विभाग के रूप में वही रहे। उसके बाद बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट गिवन फ्रॉम स्टेट फॉर पर्टिकुलर केसेस, उन्होंने जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की, उसके बेसिस पर स्टेट की रिक्वेस्ट के तहत उन लोगों को स्पेशल ट्रेन चलाने की हमने परमिशन दी। जैसे कि आपने कहा
है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या रेलवे हो, किसी भी पे प्रोसेस में हमने कभी भी कोई भी वर्कर से चार्ज करने की बात नहीं की है। हमने 85% जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बेयर किया जाता है, वह 85% जो है वो रेलवे बेयर करती है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि ट्रेन को चलाने में जितना खर्चा आता है उसका 85% रेलवे खुद भार उठा रहा है, 15% जो है वो टिकट के रूप में लिया जा रहा है। ये बिल्कुल दुरुस्त तर्क है। हालांकि ये 85% का जो डिटेल कैलकुलेशन है वो केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। दूसरा दावा, सिर्फ कांग्रेस के शासन वाले 3 राज्यों में मजदूरों से टिकट के पैसे लिए गए। केरल, 3 मई की एनडीटीवी की रिपोर्ट कि केरल से झारखंड जाने वाले यात्रियों ने इतना टिकट खरीदा। केरल में कांग्रेस की नहीं, वामपंथियों की सरकार है। दूसरा, राजस्थान, अशोक गहलोत ने कहा कि फंसे हुए श्रमिकों के रेल या बस के किराए का खर्च राजस्थान सरकार उठाएगी। ये देखें, अशोक गहलोत के ट्विटर हैंडल से ट्वीट है, उनके जाने का किराया राज्य सरकार वहन करेगी। नवभारत टाइम्स ने खबर छापी कि जयपुर स्टेशन से बिहार लौटे श्रमिकों ने बताया कि उनसे ट्रेन टिकट का किराया नहीं लिया गया। इंडिया टुडे के रिपोर्टर शरद कुमार ने भी ये बात कंफर्म की कि राजस्थान से जो ट्रेनें गई वहां किराया नहीं लिया जा रहा। महाराष्ट्र, इंडिया टुडे की रिपोर्ट ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को टिकट का पैसा देना पड़ा है। महाराष्ट्र में नितिन राउत ने सीएम उद्धव ठाकरे से मजदूरों के किराए का खर्च वहन करने की अपील की, लेकिन वहां पर वसूला गया है मजदूरों से। वहां पर कांग्रेस की, शिवसेना की और एनसीपी की सरकार। कर्नाटक, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि कर्नाटक में प्रवासी मजदूरों से ट्रेन और बस दोनों तरफ का भाड़ा लिया गया। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। गुजरात की 4 मई की इंडिया टुडे की रिपोर्ट, अहमदाबाद से यूपी जाने वाले यात्रियों से लगभग 700 रुपए लिए गए। यात्रियों ने इंडिया टुडे टीवी के कैमरे पर कबूल किया कि उनसे टिकट के पैसे लिए गए। अहमदाबाद मिरर में भी इसी तरह की रिपोर्ट आई है। गुजरात में बीजेपी की सरकार है। एमपी, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम टिकट का खर्चा उठाएंगे, आपका किराया प्रदेश सरकार देगी। वहां पर बीजेपी की सरकार है। तो नतीजा क्या निकल रहा है? कहीं बीजेपी, कहीं कांग्रेस। राजस्थान और मध्य प्रदेश, कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें हैं, ये टिकट का खर्चा उठा रहे हैं। कर्नाटक या गुजरात, बीजेपी की सरकारें हैं, या फिर महाराष्ट्र जहां पर कांग्रेस सरकार की हिस्सेदार है, ये लोग खर्चा नहीं उठा रहे हैं। तो सावधान 22 पसेरी जो लोग तौल रहे हैं उनकी पॉलिटिक्स समझिए। जहां पर राज्य खर्चा उठा रहे हैं हमने बता दिया आपको, जहां नहीं उठा रहे हैं वहां भी बता दिया। तो अगली दफा नेतागिरी चमकाने के लिए कोई भी कुछ भी दावा करे उससे पहले तथ्य जांच ले, तथ्य जो भारत सरकार के द्वारा रिलीज किए हुए हैं। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप।